जय हिंद दोस्तों। आज जो है से इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का जो सीरीज लेके चल रहे थे उसका एक अगला पार्ट है दोस्तों। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है इसको समझिए। ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का प्रकीर्णन इसको समझिए आप लोग। प्रकाश का आखिर प्रकीर्णन होता क्या है इसको ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो क्या होता है इसको समझिए दोस्तों। इसको समझिए प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब समझिए। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य भगवान है, ठीक है। और सूर्य से बहुत सारे क्या होते हैं, प्रकाश पृथ्वी तक आते हैं। कहाँ तक आते हैं दोस्तों? पृथ्वी तक आते हैं। तो पाइए, पृथ्वी तक जब आते हैं दोस्तों, तो इस पृथ्वी तक आने में बहुत सारे मंडल होते हैं। जैसे मंडल आप लोग जानते होंगे, बाह्य मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये सब मंडल होता है दोस्तों। अब जो प्रकाश आता है तो वह प्रकाश इन सारे मंडल से होकर गुजरता है। अब ये सूर्य का प्रकाश है, और इस सूर्य के प्रकाश जो है से आएंगे अगर पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर आने के बाद जो है से क्या होगा, बहुत सारा रास्ता में क्या मिलेगा, बहुत सारा धूलकण मिलेगा। और ये धूलकण से क्या करेगा, प्रकाश क्या करेगा, टकराएगा। अब धूलकण से प्रकाश जैसा ही टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, उसी उसी जगह पर चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। कुछ प्रकाश पृथ्वी पर आ पाएगा, कुछ नहीं आ पाएगा, कुछ चारों तरफ छितरा जाएगा। तो प्रकाश को इस तरह से बिखर जाना, कण से टकरा कर, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। समझ में नहीं आया दोस्तों? एक बार और समझिए। हम बात क्या कर रहे हैं कि जब सन जो होते हैं, सूरज जो होते हैं, सूर्य भगवान से वहां से जब प्रकाश आता है तो प्रकाश पृथ्वी पर आता है। इस क्रम में वह वायुमंडल के छोटे छोटे कणों से टकराता है। छोटे छोटे कण से जब टकराएगा तो टकराने के बाद अगर आप रास्ता से जा रहे हैं तो टकराने के बाद क्या होगा, दो तीन पोजीशन आएगा। पहला पोजीशन में तो टकराइएगा तो या तो आप सीधे पीछे चला जाइएगा, दूसरा पोजीशन में टकराइएगा तो सीधे आगे चला जाइएगा, वो बल पर निर्भर करेगा। और तीसरा पोजीशन में आप टकराइएगा तो उसी समय चारों तरफ क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। सेम चीज प्रकाश के साथ भी होता है दोस्तों। जब प्रकाश सूर्य से आता हुआ वायुमंडल से होकर आता है तो बहुत छोटे छोटे कण से टकराता है। और कण से टकराने के बाद फिर क्या करता है, उसी उसी जगह चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो अब इसको बनाइए कैसे, लिखिएगा कैसे। तो दोस्तों ऐसे लिखिएगा आप, हम धीरे से बोल रहे हैं, आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सूर्य से होकर, जब प्रकाश की किरणें सूर्य से जब सूर्य का प्रकाश, सॉरी दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक आती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक आती है तो इस क्रम में वह अनेक वायुमंडलीय कण से टकराती है। और टकराने के बाद वह अपने चारों तरफ फैल जाती है। प्रकाश के इस प्रकार फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं दोस्तों। नहीं लिख पाए हैं आप लोग, कोई बात नहीं, एक बार और बोल देते हैं। क्या बोले हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, जब सूर्य का प्रकाश जो है से वायुमंडल से होकर, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक आती है, पृथ्वी तक क्या कहती है दोस्तों, आती है, तो इस क्रम में अनेक वायुमंडलीय कण, क्या दोस्तों, अनेक वायुमंडलीय कण, अनेक वायुमंडलीय कण से क्या करता है, टकरा जाता है। और टकराने के बाद जो है से वह चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। प्रकाश के इस प्रकार फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जो आप देख लिए हैं दोस्तों, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, छोटा छोटा कण है, और यह कण से टकराएगा और चारों तरफ फैल जाएगा, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब इसका प्रयोग क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। प्रकाश में आप जानते हैं ये 7 रंग होता है। आप लोग को अगर आप याद नहीं होता है, याद रखिएगा। वैजा क्या होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा। इसका तरीका क्या होता है याद करने का, 7 रंग होता है। और 7 रंग को याद करने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है क्या, इसका तरीका वैजा, ध्यान दीजिएगा, वैजा, नी, ह, पी, न, ला, इतना आप याद रखिएगा, 7 रंग याद हो जाएगा। वैजा, नी, पियला। वै का मतलब होता है दोस्तों बैगनी। वै का मतलब क्या होता है दोस्तों, बैगनी होता है। वै का मतलब होता है बैगनी। अच्छा, हम बात करेंगे जा का मतलब क्या होता है, तो जा का मतलब होता है जामुनी। क्या होता है दोस्तों, जामुनी। जा का मतलब होता है जामुनी। और नी का मतलब क्या होता है दोस्तों, नीला। नी का मतलब क्या होता है, नीला होता है दोस्तों। ह का मतलब क्या होता है, हरा। क्या होता है दोस्तों,
हरा होता है। अब पी का मतलब क्या होता है? पीला। पी का मतलब क्या होता है दोस्तों? पीला होता है। सेम चीज न का मतलब क्या होता है? नारंगी। क्या होता है दोस्तों? नारंगी। अगर हम बात करते हैं ल का मतलब क्या होता है? लाल। और इतना रंग आपको याद करना होगा तो सीधे ट्रिक याद रखिएगा, वैजानीह, वैजानीह पिनला। क्या याद रखिएगा? वैजानीह पिनला, वैजानीह पिनला। 3 स्टेप में याद रखिए। पहला का स्टेप में याद रखिएगा वैजा, दूसरा का स्टेप में याद रखिएगा नीह, और तीसरा का स्टेप में याद रखिएगा पिनला। ठीक है, वैजानीह पिनला। बै का मतलब बैगनी, जा का मतलब जामनी, न का नी की मतलब नीला, ह का मतलब हरा, और पी के मतलब पीला, न का मतलब नारंगी, और ल का मतलब लाल होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। पहला नंबर से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ लेगा कि प्रकीर्णन सबसे, ध्यान दीजिएगा, प्रकीर्णन जो होते हैं, प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे अधिक किसका होता है? प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? तो याद रखिएगा, प्रकीर्णन कहे सबसे अधिक किसका होता है, तो आप याद रखिएगा इसको कहते हैं, किसको? बैगनी का जो होता है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चाहे अगर आपसे पूछ ले कि विचलन सबसे अधिक किसका होता है, ध्यान दीजिएगा, विचलन किसका अधिक होता है सबसे अधिक, तो विचलन भी पूछे सबसे अधिक किसका होता है, तो आप याद रखिएगा बैगनी का होता है। विचलन का मतलब वो छितरा जाना, तो सबसे अधिक छितराता है बैगनी। ठीक है, प्रकीर्णन का भी मतलब छितरा जाना, तो बैगनी, बैगनी रंग आता है, और वह बैगनी पृथ्वी तक नहीं आ पाता है, बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि वह वायुमंडलीय कण से टकराकर चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। इसका विचलन भी क्या होता है? अधिक होता है। अगला अगर आप लोग से कोई पूछ ले इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, किस रंग का अपवर्तनांक, आपको याद रखिए दोस्तों, अपवर्तनांक सबसे अधिक वह अपवर्तनांक किसका होता है दोस्तों? तो बैगनी का होता है। किसका होता है दोस्तों? बैगनी का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है दोस्तों? तो आप याद रखिएगा बैगनी का होता है। तो देखिए बैगनी के लिए क्वेश्चन इतना तरीका से पूछ सकता है। पहला तरीका तो ये होगा कि पूछेगा सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो आप याद रखिएगा बैगनी का। सॉरी, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैगनी का। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो बैगनी का। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो बैगनी का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी का। तो आपको याद रहेगा तो 3 गो चीज अधिक होता है, एक प्रकीर्णन, एक विचलन, और एक अपवर्तनांक। तीनों अधिक पूछे तो बैगनी मारिएगा। तरंगदैर्घ्य में पूछे कम किसका होता है, तो किसको मारिएगा? बैगनी का मारिएगा। अब देखिए लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए देखिए दोस्तों, लाल में क्या होता है? लाल में पूछेगा कि सबसे, याद रखिएगा, सबसे सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? आप याद रखिएगा दोस्तों, लाल का होता है। अगर आपसे पूछ ले तो सबसे कम विचलन किसका होता है? विचलन मतलब बिखरना, कम बिखरता है, इसलिए तो खतरा के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग क्या होता है? अधिक दूर तक चला था, उसका विचलन कम होता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम लाल का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का होता है। और अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम किसका होता है? अपवर्तनांक सबसे कम जो होता है वो भी लाले का होता है दोस्तों, वो भी लाले का होता है। और पूछ लेंगे तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जो होता है दोस्तों, क्या होता है? लाल का। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। आपसे हम पहला पॉइंट में पढ़े हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में हम देखे थे कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी तक आता है, तो वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, और उस कण से जब प्रकाश टकराता है तो उसी जगह चारों तरफ फैल जाता है, और प्रकाश को इस तरह फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश के प्रकीर्णन में हम लोग दोस्तों देखे थे कि यह बहुत सारा वायुमंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इस सब मंडल को पार करके आता है और कण से टकराता है। अगला पॉइंट देखे थे कि कितने रंग होते हैं जो इंद्रधनुष में बनते हैं, और वह इंद्रधनुष में जो रंग बनते हैं वो 7 रंग बनते हैं, और 7 रंग के बनने का तरीका क्या है? वैजा नीह पियनला, ये रंग होते हैं, जिसका नाम याद करने का तरीका है। इंद्रधनुष कैसे बनता है उसमें हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, इंद्रधनुष का प्रकार भी होता है। अब हम लोग इसमें से हम बैजा नी पिला, 3 स्टेप में बैजा, एक दूसरा स्टेप में नी, और तीसरा स्टेप में पिनला। बै का मतलब होता है बैगनी, जा का मतलब होता है जामनी, नी का मतलब होता है नीला, ह का मतलब हरा, और टी का मतलब पीला, न का मतलब नारंगी, और ल का मतलब लाल होता है।
इसके बाद हम लोग दो बात समझे हैं दोस्तों। एक बात समझे थे बैगनी के लिए कि अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी का, और सबसे कम रहता था लाल हो जाता है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो बैगनी का। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो बैगनी का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी का। तो याद हो जाएगा, प्रकीर्णन पूछे अधिक, चाहे विचलन अधिक, चाहे अपवर्तनांक, तीनों आंसर क्या होगा, बैगनी। अगर हम कहेंगे लाल के लिए क्या होगा, तो लाल में पूछेगा सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, तो लाल का। सबसे कम विचलन किसका होगा, तो लाल का। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, तो लाल का। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, तो होगा दोस्तों किसका, लाल का होगा। तो यानी आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि एक पॉइंट आपको समझना है बैगनी के लिए और एक पॉइंट समझना है आपको लाल के लिए। एक पॉइंट समझना है बैगनी के लिए, एक पॉइंट लाल के लिए। बैगनी का अगर पूछ लेता है प्रकीर्णन, बैगनी का पूछ लेता है प्रकीर्णन, तो अभी आपको समझा है कि प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सबसे क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। और लाल का सबसे क्या होता है, कम। और दूसर का पूछ ले दोस्तों तरंगदैर्घ्य, दूसर का पूछ ले तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य किसका है, तो आप याद रखिएगा लाल का अधिक होता है तरंगदैर्घ्य, लाल का अधिक होता है। और बैगनी का जो होता है, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों क्या होता है, कम। बस 4 गो पॉइंट याद रखिएगा। ये पॉइंट से आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे लाल रंग का खतरे के प्रयोग के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, आप इसी पॉइंट से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन ये भी होगा कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, तो इसी पॉइंट से बनाइएगा। फिर अगला वीडियो में हम लोग उसको भी देखेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे कमेंट शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।